अबू दाऊद की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से एक मरतबा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है, क्या है पूरा वाक़या इस तरह है। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास एक मरतबा एक लड़की आई, एक छोटी बच्ची आई, उसके पैर में घुंघरू थे, उसके पैर में घुंघरू थे। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, इसे मेरे पास ना आने दो जब तक के इसके इस घुंघरूओं को ना उतारो। जब तक ये घुंघरू इसके पैर से, इस बच्ची के पैर से नहीं उतारेंगे, इस बच्ची को मेरे पास मत आने दो। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फरिश्ते इस घर में नहीं आते जहां घंटी की आवाज होती है। अबू दाऊद की रिवायत। अब इस हदीस को अच्छी तरह समझने की जरूरत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, जहां घंटी की आवाज, घुंघरू की आवाज होती, वहां रहमत के फरिश्ते नहीं आते। तो हमारे घर में हम कितनी घंटियां बजा रहे, कितने घुंघरुओं की आवाज बजा रहे, अपने आप से सवाल कर लेना। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास छोटी बच्ची आई, पैर में चैन। आज भी हम लोग खुशी से बच्ची पैदा हुई, क्या करना भाई, छोटी बच्ची है, ननियाल वाले चैन बना के भेजना, चैन पहनाओ। अब बच्ची चलते रहती, घर में आवाज आते रहती, मालूम होना ये बच्ची है। किसको बताना है भाई, चैन नहीं पहने तो वो बच्ची है नहीं मालूम हो जाती। कुछ दिन बड़े होने के बाद बच्ची कौन बच्चा कौन खुद ब खुद ही मालूम होता। चैन पिना के बताते कि ये हमारी बच्ची है, लड़की है बोल के। औज़ुबिल्लाह। अल्लाह के रसूल बोले कि चैन की आवाज, आज बच्चियों को क्या, बड़े लोग भी चैन क्या क्या पहन के जाते हैं पैरों में, फंक्शनों में जाते हुए सबके चैन की आवाज नजर आती है। घरों में उधर इधर, नई दुल्हन, कितने तोले के डाल रहे तुम चैन, पहले से डिमांड, गले में कहते तो लेके, पैरा में कहते तो लेके डाल लेते, कहीं को वो बचते रहना, खन 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 आवाज आते रहना। याद रखो, जहां घंटी की आवाज, जहां घुंघरू की आवाज है, वहां पर रहमत के फरिश्ते नहीं आते। इसलिए छोटी बच्ची हो या बड़ी बच्ची हो, औरत हो बूढ़ी हो, बजने वाला चैन अपने पैरों में पहनना जायज नहीं है। चाहे वो पैर में हो, हाथ में हो, गले में हो, कहीं पर भी बजने वाली, आवाज आने वाली, घंटी और घुंघरू की आवाज लाने वाले चैन पहनना, जेवरात पहनना जायज नहीं होगा। हाँ, अगर पहनाना आपके लिए नहीं भाई ये जेवर है ना, जीनत है ना, हमारे पास कितने की बहाने, गलत कामा करने के वास्ते इतने बहाने ढूंढ लेते, उसकी कोई हद नहीं है। अगर आपको चैन पहनाना आप जरूरी समझते हैं, एक जेवर की तरह उसे इस्तेमाल करना चाह रहे, तो उसके अंदर जो घुंघरू है उसको निकाल के फेंक दो। और जब बनाने जाते हैं आप, जब डिजाइन देते हैं सुनार को, उसी वक्त बोलो कि भाई इसमें घुंघरू नहीं होगा, छोटे बच्चियों को भी घुंघरू नहीं होगा, बड़ों को भी घुंघरू नहीं होगा, तो वैसे चैन पहन लो, जायज है, लेकिन बजने वाले नहीं होंगे, याद रख लो। तो अब ये घंटी की आवाज में, चाहे वो पैरों के चैन हो या फिर दरवाजों पे लटके हुए कुछ चीज़ें लटकाते रहते, वो हवा से जो है ना लटकते हुए हमेशा आवाज देते हैं, या झूमर में भी ऐसे झूमर लटकाते हैं जो हमेशा एक दूसरे को लगते हैं, हवा से झूलते हैं, तो उस वक्त भी घंटी की जो आवाज़ आती है, ये तमाम चीज़ें जायज़ नहीं होगा। फिर इसी तरह हमारे मोबाइल का रिंगटोन भी जितना हो सके वो घंटी वाला ना हो, घुंघरू वाला ना हो, इस चीज़ की भी हम एहतियात करें। अब उससे बढ़कर ये है कि घंटियाँ, घुंघरुओं की आवाज़, पैरों के चैनों के अलावा जो सबसे ज्यादा, और मैं समझता हूं कि हर मुसलमान के घर में, अल्लाह बचाए कोई 100 में से 1-2 बचे होंगे, बाकी सबके घर में ये घुंघरुओं और घंटियों की आवाज बजती है टीवियों के जरिए से। यहां तो घुंघरू और घंटियों की आवाज नहीं, यहां तो पूरी म्यूजिक, यहाँ तो पूरे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स पूरे हमारे घर में बजते हैं। यहाँ तो ढोल बजते हैं, तमाशे बजते हैं, बल्कि गैर मुस्लिमों के भजन भी बजते हैं ना हमारे घरों में। मेरे माँ बहनों, मेरे भाइयों, सोचो आप, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, जहाँ घंटी की आवाज़ है वहाँ रहमत के फरिश्ते नहीं आते। सुबह उठते ही हमारे घर में जब टीवी खुलती है, उसमें घंटियों की आवाज़, म्यूजिक की आवाज़ आती है, तो फिर रहमत के फरिश्ते कहाँ से आएंगे बोलो? शैतान को तो हम वेलकम करें ना, तू आ जा। क्यों? हम टीवी लगा के फरिश्तों को बाहर भगा दिए, अब तेरे लिए हम लोग सजा के रखे हमारा घर, आ जा, वेलकम। शैतानों को वेलकम करके रखे, सुबह से शाम तक टीवियां चलाते हुए रहे, सुबह से शाम तक म्यूजिक बजाते हुए रहे, फिर उसके बाद हम खुद परेशान है कि नहीं हमारे घर में शैतान आ गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो क्या कहा था, एक हदीस जो वाज़े तौर पर है, अल्लाह ताला
रेशम को हराम कर दिया, इसी तरह अल्लाह ताला शराब को हराम कर दिया, इसी तरह अल्लाह ताला म्यूज़िक को भी हराम कर दिया। म्यूज़िक हराम है, जायज़ नहीं है, लेकिन हम उसमें से कुछ चीज़ों को तो हराम समझ लिए, लेकिन म्यूज़िक को आज हराम समझे ही नहीं, और म्यूज़िक के बारे में आज बोलते भी नहीं कोई। क्यों बोलेंगे भाई? बोलने वाले के खुद घर में टीवी है, बोलेगा कौन? कौन सा मौलवी ऐसा है, कौन सा मस्जिद का इमाम ऐसा है, कौन सा मस्जिद का जिम्मेदार ऐसा है जो ये बोल सके लोगों के सामने ठहर के कि भाई घर में से टीवियां हटाओ, घर में से म्यूजिक हटाओ, म्यूजिक हराम है? बोलने वाला है आज? नहीं बोलता। क्यों? उसके घर में जाके तो खुद टीवी की आवाज़ आती, उन्हें खुद टीवी देखते हुए रहता, उन्हें खुद गाने सुनते हुए रहता। कम से कम टीवी नहीं है तो मोबाइल में तो भी गाने रख लेके सुनता, उन्हें म्यूजिक सुनता ही सुनता बराबर। तो बोलेगा कौन? याद रखो, ये बहुत बुरा फितना है हमारे पास, ये बहुत बुरी चीज़ है। टीवी गानों के ऊपर इंशाल्लाह कंप्लीट लेक्चर मेरा है ऑलरेडी, लेकिन फिर कभी इंशाल्लाह और भी तफसील से आप लोगों के सामने रखूंगा। लेकिन इतना याद रखो, इससे जो आवाज़ आ रही है, म्यूज़िक की आवाज़, सिर्फ टीवी गाना ही नहीं, हमारे नौजवान खासतौर से शादियों में डीजे बजा के नाचने वाले, शादियों में मरफे लगा के नाचने वाले, शादियों में गाने लगा के नाचने वाले। सिर्फ शादियां नहीं, आज तो खाली बर्थडे करे तो बड़े डीजे लेके आ रहा उन्हें, बड़ी शान से बोल रहा। स्कूल में बच्चे, हमारा बच्चा भी बोल रहा था परसों, अब्बू वहाँ पर जो आवाज़ आ रही ना, वो हमारे दोस्त के अब्बू के दोस्त कते कौन की ऐसा बोल रहा था, उन्हें बर्थडे में डीजे लगाई जी अब्बू, आवाज़ आ रही नहीं बोल रहा था, बर्थडे में डीजे लगा के नाच रहा, बेशरम। रस्मों में डीजे लगा के नाच रहे, गाने लगा के नाच रहे। अब उसको डीजे खरीदने की अगर उतनी ताकत नहीं है, कौन तो भी गरीब है, तो उन्हें क्या कर रहा, कम से कम घर में तो भी बड़ी ऊंची आवाज़ में टेप लगा रहा, टेप तो भी लगाना, होम थिएटर तो भी लगाना भाई, कम से कम घर में हमारा जो होम थिएटर है वो तो भी गाने बजना हमारे को। और इतने बेशर्मा वो गाने लगा के छोटे छोटे बच्चों को नचाते हैं मुसलमान। फिर एक ज़माना था ये नाचने गाने के ताल्लुक से, तो मैं बोलता था जब मैं शुरू में बयान कर रहा था कि वो बैंड के सामने नाचते थे। आज तो बैंड शायद नज़र नहीं आता होगा, शादियों में बैंड बाजे लगाते हैं, धपड़े लगाते हैं, वो बाजे अलग ही थे, उसके सामने नाचते थे लोग। और नाचने वाले कौन थे? वो बड़े लोग नाचते थे, नौजवान जो थे ना, जो एकदम आवारा किस्म के, वो बच्चे नाचते थे। तो उनको देखने के लिए औरतें सब जाके ठहरते थे शादियों में जाके। वो वीडियो निकालने वाला वीडियो निकालता था ना, वो वीडियो निकालता था सबको, देखने वाले औरतों को भी पूरे मेकअप कर लेके जाके, हाँ मेरे शोहर नाच रहे कि नहीं की, मेरा बच्चा नाच रहा कि नहीं की। बाप बेटे दोनों नाचते थे, नागिन डांस करते हुए। अब बाप बेटा दोनों नाच रहे, उन्होंने नाचते खुद इन्हों देखते हुए रहते, हाँ इन्हें अच्छा नाच रहा, उन्हें अच्छा नाच रहा। उनके दिल में जब आता था, उनका ख्वाहिश में जब बोलता था, औरतें भी सोचते थे होंगे अरे मेरे को भी मौका दिया तो मैं भी नाचती बोल के, वो समझता था जब। लेकिन अब नाच रहे, औरतें भी नाच रही। कुछ दिन पहले वीडियो में एक पोस्ट करा, देखो अपलोड करा यूट्यूब पे, दुल्हन नाच रही स्टेज पे, मुसलमान दुल्हन नाच रही, दूल्हा कम नाच रहा, दूल्हे से ज्यादा दुल्हनिश नाच रही, स्टेज पे नाच रही वीडियो के सामने। औज़ुबिल्लाह, मुसलमान नाचना शुरू कर दिए, औरतें मर्द सब नाच रहे आज शादियों में। इतने बेशरम, इतने बेहया हो गए। तो ये शादियों में डीजे लगाना, बर्थडे में डीजे लगाना, गाने लगाना, म्यूजिक सुनना, कान में हेडसेट लगा रहे। हमारे बच्चियों को आज कौन बोलने वाला? बच्चों को तो कौन बोलने वाला? ये ना तो फुल आज़ाद है, फिल्म थिएटरों में भी जा रहे कहते। कुछ दिन पहले तक भाई मुसलमान औरत ने भी नहीं जाना बोल के नहीं जा रही थी, अब फिल्म थिएटरों में जाना फिर से शुरू कर दिए नौजवान, क्योंकि आज बुर्खा पहनने का भी सिस्टम खत्म कर रहे। कौन हिंदू है कौन मुसलमान है मालूम ही नहीं हो रहा। फिल्म थिएटर में सब चले जा रहे, बुर्खा पहन के भी चले जा रहे, कोई डर नहीं रहा, कोई खौफ नहीं रहा। इतने बेशर्मा। ये गाने सुनने के लिए जाते, गाने अपने घरों में लगा लेते। वो गाने और फिल्मों के बगैर दिन ही नहीं गुजारता। बुढ़ियां हो गए लेकिन पुराना फिल्म आया बोले तो हाँ अमिताभ बच्चन का फिल्म है, देखना से देखना। पूरा मालूम बुड्ढी को, वो पूरा पिक्चर स्टोरी पूछे तो पूरा बोल देती, लेकिन अल्लाह के रसूल की जिंदगी के बारे में बोले तो कुछ भी नहीं मालूम। जुबान चीरे तो नहीं आता उसको, कलमे का तर्जुमा नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, लेकिन वो पूरे उसके जवानी के दिन याद आ जाते उसको फिल्म देखते हुए। औज़ुबिल्लाह, इतने बेशर्म। बोलते हुए शर्म आ रही मेरे को, नहीं बोलना चाह रहा हूं लेकिन बोलना पड़ रहा, क्योंकि बोलने वाले कम से कम ये बेशर्मों को ऐसे बातें सुनाए तभी उसको शर्म आती होंगी बोल के बोलना पड़ता। समझ रहे? याद रखो, ये गानों की, ये म्यूजिक की, ये टीवियों की, ये फिल्मों की जो आज लोगों को लत लग गई ना, ये बहुत बुरी चीज है। याद रखो, बहुत बुरी चीज। सोते सोते भी टीवी लगा लेके सोता, म्यूजिक सुने तो नींद आती कहते उसको। टेंशन में हो रे भाई, बहुत टेंशन में, एक अच्छा गाना लगा दे रे। वो अलग अलग लोग अलग अलग, किसी के अगर बिजनेस में नुकसान हो गया तो उसके गाने अलग ही रहता, कोई लव फेल्यूर है तो उसके गाने अलग ही रहते, कोई मेलोडियाँ अलग बजा लेता, कोई फोक सॉन्ग अलग लगा लेता, हर एक का अलग अलग। अरे मेरे को सेट होने का गाना लगा, अब
शादी में कौन सा लगाना, वॉइस लगाना, बर्थडे का लगाना है वॉइस लगाना, शादी में मैयत का लगाए तो परेशानी, मैयत का शादी में लगाए तो परेशानी। हाँ, पूरे अलग अलग। दुल्हन एंट्री हो रही घर में तो उसका अलग ही छे, दूल्हा उसको भेज रहा तो उसके अलग ही गाने हैं। अरे क्या गाने भाई, किसके, उसको सेट करके रखे, वो गाना हो ना छोना अब मेरे को। अब सुबह ऑटो चलाने वाले हमारे नौजवानों को तो बोलना नहीं होना, पीछे कौन से पैसेंजर बैठे उसके हिसाब से उन्हें गाने लगाता। गाने के बगैर इसकी ऑटो नहीं चलती, गाने के बगैर उसकी कार नहीं चलती, गाना पहले होना। रहमत के फरिश्ते आते तुम्हारे ऑटो में, तुम्हारे कारों में, तुम्हारे गाड़ियों में, तुम्हारे घरों में रहमत के फरिश्तों को बुला रहे। तुम किसको बुला रहे भाई? शैतानों को बुला रहे, शैतानों को। शैतान के अड्डे बना के रख लिए हम खुद। हमारे बच्चियां नहीं भाई बाहर तो नहीं लगा, बच्चे तो अब बाहर लगा लेके भी साउंड लगा लेके सुनते। बच्चियां क्या करते, सीधा बुरखे में जैसा ऑटो में बैठे बस में बैठते, शरीफ पूरे हाथों को ग्लव्स, पैरों को साक्सा, पूरा नकाब हल्लू निकालते, अंदर से हेडसेट निकाल के काना में लगा लेके मस्त सुनते हुए जाते। ये हराम ही नहीं समझे ना भाई, ये हराम ही नहीं समझे, इसको गुनाह ही नहीं समझे, इसलिए हेडसेट में मस्त चलते रहता गाना, सुनते जाते।